के बारे में बताने जा रही हूँ। पाठ 6 है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। समास और समास विग्रह किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद हैं? ठीक है। समास, इसमें क्वेश्चन बहुत कम है। ओके। अब नीचे है आपका पूर्व ज्ञान की जांच। ये प्रश्नोत्तर है, प्रश्न का उत्तर। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है उस कॉलम में आपको टिक करना है। आगे आपको देखना है कि समास किसे कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ना अथवा उन्हें संक्षिप्त रूप में लिखना समास कहलाता है। संक्षिप्त मतलब होता है मतलब एकदम संक्षेप में, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ओके। अव्ययी भाव समास, पहला समास, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो और समास हो जाने पर पूरा पद एक अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद की प्रधानता रहती है। अब देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल है, उसके द्वारा हम समझा रहे हैं कि अव्यय शब्द कौन सा है। तो यथाक्रम, क्रम के अनुसार, इसमें यथा शब्द अव्यय है। ओके। यथा संभव, जितना संभव है हो। यथा मतलब होता है जितना और संभव मतलब होता है संभव। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं। अब हो गया अब तत्पुरुष समास, जिस सामासिक पद में उत्तर पद अर्थात दूसरा शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दो शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह को, से, के, लिए, का, के, की, में, पर का लोप हो जाता है। लोप मतलब होता है वो हट जाता है। जिस कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है उसी के अनुरूप तत्पुरुष का नाम लिखा जाता है। अब आपको देखना है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, और कौन सा है? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ये आप अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। अब इसका क्या है देखिए आप कि सब में जो आपको शब्द दिए गए हैं इन सब का लोप हो जाता है। अब कर्म तत्पुरुष में देखिए, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। करण में से के द्वारा का लोप हो जाता है। संप्रदान में के लिए का लोप हो जाता है। आपादान में से का लोप हो जाता है। और संबंध में का, के, की का लोप हो जाता है। अधिकरण में पर का लोप हो जाता है। ये आपको कारक चिन्ह आप 6 में पढ़ चुके हैं। ये इन चिन्हों का देखिए इसमें समास में आ गया है, ठीक है। अब आगे आप पढ़ेंगे तीसरा कर्मधारय समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। दोनों पद उपमेय उपमान के संबंध को दर्शाते हैं। दर्शाते का अर्थ होता है दिखाते हैं। अब आपको विशेषण विशेष्य आपको सेंटेंस में मैं अलग करने के लिए बताई थी, 6 में आप पढ़ चुके हैं कि विशेष्य होता है कर्ता, और जब आप वाक्य को अलग करेंगे तो विशेष्य कर्ता होता है और विशेषण जो कर्ता उसकी अच्छाइयों जो कार्य कर रहा है और उसकी विशेषता उस कार्य में क्या है वो होता है विशेषण। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला। अब इसमें क्या है? कमल की विशेषता बताई गई है ना। कमल क्या है आपका? कर्ता, और नीला क्या है? विशेषण। ओके। तो आपको ऐसे ही सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। महाराजा, महान है जो राजा, राजा कैसा है? महान। राजा की विशेषता बताई गई है महान कहकर। अब आता है आपका द्विगु समास।
जिस सामासिक पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा पूरा पद समूह का बोध करवाता हो, वह क्या कहलाता है? द्विगु समास। यह कर्मधारय समास का ही एक भेद है। अब नीचे दिया हुआ है नौ ग्रह। नौ शब्द क्या है? संख्या। और अब इसका विच्छेद करने पर क्या हो गया? 9 ग्रहों का समूह। ऐसे ही आपको जैसे ही एग्जाम्पल ये दिए जाएं, आपसे पूछा जाए कि द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, तो आपको बताना है संख्यावाची होता है। ठीक है। अब आपको बहुब्रीहि समास, इस समास में दोनों सामासिक पद अप्रधान होते हैं, यानी उसकी प्रधानता नहीं रहती है। यहाँ पूरे पद से एक अन्य मतलब होता है भिन्न, अर्थ होता है, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों के सिवा दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में शब्दार्थ के स्थान पर सांकेतिक अर्थ की प्रधानता रहती है। सांकेतिक, संकेत किया जाता है, उसकी प्रधानता रहती है। दशानन, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी रावण आपको अन्य उसमें आएगा। विशेष त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। तीसरा हो गया ना, 2 पद यहाँ दिया हुआ है और तीसरा इसमें शिव का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर आप आगे जाएंगे द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, 2 शब्दों का विग्रह बीच में और या अथवा आदि से होता है तथा इसे दोनों पदों के बीच योजक चिन्हों से दर्शाया जाता है। राधा डैश कृष्ण, राधा और कृष्ण। अब आप डैश की जगह क्या लगाया गया है? और शब्द जोड़ दिया गया है। ठीक है, यह द्वंद्व समास है।